बहुत कम ऐसी वेब सीरीज़ हैं जो मोस्ट अवेटेड हैं। अगर आप फिंगर टिप्स पे गिनेंगे तो गिन के 10 या 15 होंगी। तो टीवीएफ की जो बेस्ट सीरीज़ है पंचायत सीज़न 3, जो कि 28 तारीख से प्राइम वीडियो पे स्ट्रीम हो गई है, उसके बारे में आज बात करेंगे। पहले तो वो लोग जिन्होंने इसका एक भी सीज़न नहीं देखा है, अगर आज आप इस पंचायत सीज़न 3 को देखना शुरू करते हैं तो हालांकि आपको कोई मुश्किल नहीं आएगी, पर आप उतना जुड़ाव महसूस नहीं करेंगे जितना कि वो वाली ऑडियंस करेगी जो फर्स्ट और सेकंड सीज़न देख चुकी है। हो सकता है कि सीज़न 3 आपको बोरिंग लगे, तो मेरा सजेशन ये है सीज़न 3 पे जाने से पहले आप पहला और दूसरा ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि ये तीनों सीरीज़ एक दूसरे को जोड़ती हैं और कहानी इसी क्रम में आगे बढ़ती है। इससे पहले कि मैं पंचायत सीज़न 3 का रिव्यू करूं, हम पहले और दूसरे की स्टोरी लाइन पे थोड़ा सा प्रकाश डाल लेते हैं। शहर का एक इंजीनियर लड़का जो कि आईआईएम की तैयारी कर रहा है, और इसी बीच उसने जो एक गवर्नमेंट एग्ज़ाम दिया है सचिव का, पंचायत सचिव का, वो एग्ज़ाम क्लियर हो जाता है। तो वो सोचता है कि, और उसके थोड़े फ्रेंड भी सजेस्ट करते हैं, चल अभी तेरा एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ तब तक तू गांव जा ले, वहाँ वैसे भी क्या काम होने वाला है, तो तू अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर लेना और तू यहाँ से दूर भी हो जाएगा भीड़ भाड़ से। तो वो इस सजेशन को मान लेता है, और एक जगह है बलिया जिला जिसमें एक फुलेरा नाम का गाँव है, वो वहाँ का पंचायत सचिव नियुक्त हो जाता है। जब वो जाता है तो स्टार्टिंग में तो उसे लगता है कि चलो मुझे पढ़ाई के लिए बहुत वक्त मिलेगा, शांति है गाँव में और मैं ईज़िली सब कुछ कर पाऊँगा। बट जब वो वहाँ पहुँचता है तो उसके साथ किस तरह के हालात बदलते हैं। वहाँ प्रधान है, उसका एक सहायक सचिव है, उप सचिव है, तो इन लोगों में एक ट्यूनिंग बैठती है। और पंचायत ऑफिस है, कैसे गांव के लोग वहाँ उसको मैरिज हॉल के रूप में बदलने की कोशिश करते हैं, वहाँ शादियाँ होती हैं, और महिला प्रधान नियुक्त होने के बावजूद पति प्रधान बन के काम कर रहा है, जैसा कि नॉर्मली गाँव में होता है। वो लड़का जिसका नाम अभिषेक है, जिस तरह से वो सोच के आया था उस तरह से वहाँ चीज़ें हो नहीं रही थी, तो वो बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाता है। उस माहौल में वो ढल नहीं पा रहा होता है। बट धीरे धीरे उसे जिस तरह से लोग मिलते हैं, जो उसके फ्रेंड्स बनते हैं, फ्रेंड्स कहिए या प्रधान जी, वहाँ उसका एक सहायक है, उप सचिव है, उससे उनकी दोस्ती होती है, तो धीरे धीरे उसका मन लगने लगता है। और उसी बीच गांव के जो प्रधान है, उनकी जो बेटी है, उनके बीच भी एक लव एंगल दिखाने की कोशिश की जा रही थी सीज़न 1 से लेकर 2 तक। इस वजह से भी अभिषेक का थोड़ा मन लगने लग जाता है। 2 सीज़न में विधायक जी की एंट्री होती है, जो कि एक लोकल एमएलए है वहाँ का, और वो किस तरह की पॉलिटिक्स खेलता है और कैसे फुलेरा गांव से उसकी दुश्मनी हो जाती है, स्पेशली सचिव से। सचिव का ट्रांसफ़र करा देता है उसके ट्रांसफ़र होने से पहले। इससे गांव के लोग बहुत नाराज़ हो जाते हैं और अजीब सी लोकल पॉलिटिक्स चल जाती है। गांव के कुछ लोग भी विधायक के साथ मिले हुए हैं। सीज़न 3 की कहानी यहाँ से शुरू होती है कि अभिषेक का ट्रांसफ़र हो चुका है और अब वो रिज़ाइन देने की सोच रहा है, बट गांव वाले, स्पेशली जो प्रधान है, सहायक है और जो उप सचिव हैं, वो किसी भी तरह सचिव का ट्रांसफ़र रुकाना चाहते हैं जब तक कि उनका सही तरीके से ट्रांसफ़र ना हो, क्योंकि वो उनके एक फैमिली मेम्बर की तरह बन गया था। सीज़न 2 में जो उप सचिव हैं पांडे जी, उनका बेटा शहीद हो गया था, वो एक बहुत ही इमोशनल एंगल था। उस सीन के बाद से सीज़न 3 स्टार्ट होता है। तो अब बात करते हैं सीज़न 3 पे। अगर आप फर्स्ट पे जाएंगे, सेकंड पे जाएंगे, तो ये बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेब सीरीज़ है, बहुत ही मज़ेदार लगती है। अगर आप शहरी हैं और कभी गांव नहीं गए और आपने वो दुनिया देखी ही नहीं है कि किस तरह के गांव होते हैं भारत में, यूपी में स्पेशली किस तरह के गांव होते हैं, तो आप पंचायत को देखिए, आप ऐसा महसूस करेंगे कि आप किसी गाँव में हैं। बहुत ही बारीकी से जो रियलिस्टिक सिनेमा दिखाने की कोशिश की गई है, और सुपर एक्टिंग, नेचुरल एक्टर्स, बहुत मज़ेदार है। सिंपल बट इंटेलिजेंट राइटिंग। ये कहानी से आप देश के किसी भी कोने में रहते हो, आप कनेक्ट कर लेंगे। सीज़न 3 सीज़न 1 और सीज़न 2 के कंपैरिजन में बहुत डिसअपॉइंटिंग है। 8 एपिसोड हैं, 40 मिनट के अराउंड है, और आप एक ही झटके में इन्हें देख लेंगे। हालांकि हम पुरानी ऑडियंस हैं, तो हम ये मान के चलते हैं कि यार ये सीरीज़ बेस्ट होने वाली है, और जब सीरीज़ फर्स्ट या सेकेंड एपिसोड में चलती है तो बहुत बोरिंग और डल फील होता है, और इतना स्लो पेस ड्रामा लगता है कि शायद जो फर्स्ट टाइम देखे वो बंद कर दे इसे। पर हमें कहीं ना कहीं विश्वास है कि नहीं यार, कुछ तो अच्छा निकलेगा। 3rd तक भी थोड़ा वही हाल है, फिर धीरे धीरे ये एक स्पीड पकड़ता है और 4 से 5 एपिसोड के बीच में लाइन में आ जाता है। 6, 7, 8 इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, उसको आप देख सकते हैं। और लास्ट का क्लाइमैक्स तो वर्थ वॉचिंग है। कहानी अभिषेक का ट्रांसफ़र रुकवाने से लेकर, उस लोकल विधायक से गांव वालों का झगड़ा से लेकर, और गांव का एक आदमी भूषण स्पेशली जो कि विधायक के साथ मिला है, उसकी सारी प्लानिंग को फेल करते हुए कैसे सचिव, प्रधान जी की पत्नी मंजू जी, उप सचिव, सहायक सचिव कैसे मिलके, और पूरे गांव वाले कैसे इस सारी प्रॉब्लम्स का सामना करते हैं। लेकिन इस सब का खामियाजा ये होता है कि प्रधान जी और विधायक जी के बीच में एक
लंबी तनातनी हो जाती है जो कि सीरियस मैटर पकड़ लेती है। अभी तक तो सब कॉमेडी वे में हो रहा था, लोग इसको धमका रहे थे, एक दूसरे को नीचा दिखा रहे थे, कैसे ना कैसे एक दूसरे की प्लानिंग फेल कर रहे थे। अभिषेक जो गाँव में सिर्फ ये सोच के आया था कि मैं और पढ़ूंगा, मुझे IIM निकालना है, मैं यहाँ से कट लूँगा, मुझे यहाँ की ज़िंदगी से कोई मतलब नहीं। अभिषेक हमेशा कोशिश करता था कि वो स्टैंड लेता था सही चीज़ों के लिए, लेकिन वो बहुत ज़्यादा ओवर स्मार्टनेस दिखाने की उसने कभी भी कोशिश नहीं की। आप उसे एक सुलझा हुआ लड़का समझ सकते हैं किसी भी तरह, कि बेवजह के हालातों में नहीं पड़ना, सही रास्ते से चलना। यहाँ पे वो अपना कूल और कामनेस खो देता है बिकॉज ऑफ समथिंग हैपन विद प्रधान जी। वो इरिटेट हो जाता है लोकल पॉलिटिक्स से, छोटी मोटी गुंडागर्दी से। अब सीज़न 3 जहाँ पे ख़त्म होता है, उस सिनेरियो को हम ऐसे कनेक्ट करेंगे कि प्रधान जी के साथ कुछ ऐसा सीरियस इंसिडेंट हो गया है जिसकी वजह से अब शायद अभिषेक का करियर भी दांव में लग सकता है। सीज़न 3 का कंक्लूज़न मेरा इतना है कि फर्स्ट और सेकंड के कंपैरिजन में ये डिसअपॉइंटिंग है। इतनी प्यारी वेब सीरीज़ का जब डाउनफॉल हो रहा है तो अच्छा नहीं लग रहा है। हालांकि इसका मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि ये देखने लायक नहीं है। हमारी एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा थी और इन्होंने क्लाइमैक्स में जो कॉन्टेक्स्ट छोड़ा है उससे सीज़न 4 की पूरी गुंजाइश बनती है। और हाँ, एक चीज़ जो मैंने मिस की वो है अभिषेक की और प्रधान जी की बेटी की लव स्टोरी, जो कि हल्का हल्का ट्रैक पकड़ रही है पर अभी भी खुल के सामने नहीं आ रही। ये एक बहुत ही क्यूट नॉन वर्बल स्टोरी चल रही है। तो गाइज, मेरा रिकमेंडेशन सिर्फ ये है, इस सीज़न के क्लाइमैक्स के लिए आप इस सीज़न को पूरा देख लीजिए, आपको मज़ा आने वाला है। मुझे अभी भी वो लास्ट एपिसोड रिमाइंड करके खुशी महसूस हो रही है। आई होप आपको भी होगी। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।